पाकिस्तान पर गृह मंत्री अमित शाह का करारा प्रहार। बोले कि हम न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरते, हमने पाकिस्तान को 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा कि हमारी सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, आतंकवाद को दुनिया में एक्सपोज किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर लिया गया बदला, हर हमले का चुन चुन कर लिया गया बदला। अमित शाह बोले हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंक का हेडक्वार्टर उड़ाया। दुनिया के मिलिट्री ऑपरेशन में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा। गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी की तरफ से निकाली गई तिरंगा यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। अहमदाबाद की तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश यात्रा पर जाने वाले सांसदों के डेलीगेशन को ब्रीफ करेंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। 2 चरणों में संसद भवन में होगी ब्रीफिंग। विदेशों में डेलीगेशन भेजने को लेकर महबूबा मुफ्ती की सलाह। बोली पहले संसद का सत्र बुलाना चाहिए था, सांसदों से चर्चा करनी चाहिए थी। विदेश जाने वाले डेलीगेशन को लेकर के वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान। कहा कि 30 से ज्यादा देशों में जाकर लोगों को करेंगे जागरूक। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई रहेगी जारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमें गर्व है। विदेश जाने वाले डेलीगेशन को लेकर के ओपी राजभर का बयान। कहा कि हमारे सांसद विदेश जाकर के चर्चा करेंगे आतंकवाद के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई कैसे की जाए। पाकिस्तान में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर। सिंध में आतंकी सैफुल्ला खालिद को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। भारत में कई आतंकी वारदात में शामिल था आतंकी सैफुल्ला। आरएसएस मुख्यालय में हमले का मास्टरमाइंड भी था। चुनाव के बाद झेलम नदी का पानी रोकने की तैयारी में है भारत। जम्मू कश्मीर में वुलर बैराज परियोजना दोबारा शुरू करने की मांग तेज हुई। भारत ने चिनाब नदी का पानी छोड़ा। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध का एक गेट खोला। पाकिस्तान को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले कि आज की तारीख में पाकिस्तान मानवता के लिए खतरा बना है। भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की औकात बताई। बोले कि भिखमंगे पाकिस्तान से क्या ट्रेड करे कोई, पाकिस्तान को भीख में मिले हैं हथियार। सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महिला सैन्य अफसरों पर की थी टिप्पणी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीजेपी की तरफ से निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगा लेकर के लोग शामिल हुए। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर बोले जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हमीद का बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद पर फिर से जताया भरोसा। बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पार्टी का चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया। 19 से 24 मई तक विदेश दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी जाएंगे। कई द्विपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रशांत किशोर को पुलिस ने सीएम नीतीश के गांव कल्याण बिगाड़ जाने से रोका। पुलिस ने अकेले जाने की अनुमति नहीं दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी में हुए शामिल। करीब 7 महीने पहले आसाराम से खुद की पार्टी बनाई थी। आरसीपी सिंह के जनसुराज पार्टी में शामिल होने पर तेजस्वी यादव बोले प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों ही पहले जेडीयू में थे। बिहार की जनता जानती है कि ये कौन करा रहा है और किसके इशारों पर हो रहा है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को बीएमसी का नोटिस। मुंबई के मलाड में अवैध निर्माण करने पर जारी किया नोटिस। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। बीएमसी ने नोटिस कर मिथुन चक्रवर्ती को दिया जवाब। कहा कि मैंने कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में भीषण आग का तांडव। सेंट्रल इंडस्ट्री में आग की चपेट में आने से मालिक सहित 8 लोग जल करके मौत हो गई। फैक्ट्री में भीषण आग के चलते पूरे शहर में अफरा तफरी। करीब 6 घंटे बाद कड़ी मशक्कत से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के पंचमहल में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा कि सबूत के आधार पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर के हिसार पुलिस का नया खुलासा। कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन जा चुकी हैं ज्योति मल्होत्रा। कई लोगों के संपर्क में थी। अमृतसर के कमिश्नरेट पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। हेरोइन के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से कुख्यात बदमाश नदीम अहमद घायल। लूट और चोरी समेत कई मामलों में दर्ज था केस। पुलिस ने नदीम के 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया। आकाश और आशीष को सराय रोहिल्ला से गिरफ्तार किया। टैरिफ को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। बोले कि अमेरिकी वस्तुओं पर भारत 100% शुल्क कम करने को तैयार है। दोनों देशों के बीच जल्द ही होगा व्यापार समझौता। आरबीआई जल्द महात्मा गांधी सीरीज के 20 रुपए के नए नोट जारी करेगा। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के होंगे हस्ताक्षर। भारतीय बाजार में लौट रहा विदेशी निवेशकों का भरोसा। इस हफ्ते विदेशी निवेशकों ने करीब 4,500 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की।